प्रणाम दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आपका आज के एक और वीडियो में। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक ब्लाउज की कटिंग, कंप्लीट कटिंग भी बताऊंगी और निशान मारना भी। पहाड़ों में ना माता जी होती हैं, बटन वाले ब्लाउज पहनती हैं, तो उनका ये ब्लाउज है। और मेरे पास जो नाप है इनका, लंबाई है 17 इंच, चेस्ट है 38 इंच, कमर है 34 इंच, बाजू की लंबाई 18 इंच है और जो बाजू की गोलाई है वो 9.5 इंच है। आगे का गला 6 इंच है, पीछे बिल्कुल छोटा गला चाहिए तो 2 या 3 इंच रख लेंगे। इसमें जो मेन बात ये है, जो हम बुजुर्ग माताओं की जो प्लेटें मारते हैं ना ब्लाउज पे, तो वो कैसी मारनी है और बैक प्लेट कैसी मारनी है। और जैसे ये सिर्फ 2.25 मीटर कपड़ा है और 17 इंच हमें ब्लाउज की लंबाई रखनी है। 17 इंच तो मैंने लिख रखी है, उन्होंने 18 इंच बोल रखा है, तो मैं 17 इंच का ही बनाऊंगी, क्योंकि भाई इतने कम कपड़े में कैसे हम एडजस्ट करेंगे। और 2.25 मीटर है, 2.25 मीटर में सॉरी 1.25 मीटर है, तो 1.25 मीटर में 18 इंच की बाजू निकालनी तो बहुत डिफिकल्ट बात है भाई। तो चलिए मैं आज आपको बताती हूँ किस तरीके से हम अपनी इस कुर्ते ब्लाउज की कटिंग करेंगे, कैसे इसमें प्लेटें मारेंगे, किस तरीके से करते हैं। तो चलिए बने रहे हैं आप मेरी वीडियो पे। और सबसे पहले अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आती रही और कुछ ना कुछ आपको नॉलेज मिलता रहे। तो चलिए इस ब्लाउज की कटिंग शुरू करते हैं। ये देखिए दोस्तों, मैं सीधा, ये देखिए ये जो कपड़ा है ये सीधे 2 फोल्ड है इस तरीके से। तो ये फ्रंट है इसका, तो हम इसको इस तरीके से बिछा देते हैं, ऐसे इसको ऐसे बिछा देते हैं और सीधे सीधे ऐसे फोल्ड करते हैं इसको। ये देखिए, इसमें ना थोड़ा प्रेस मारना पड़ेगा। तो ये देखिए दोस्तों, ये मैंने कपड़े को प्रेस मार के सेट कर दिया है। अब सबसे पहले हम यहाँ से अपनी ब्लाउज की लेंथ ले लेंगे। तो लेंथ हमारी 17 इंच है और इसमें हम 2 इंच मोड़ने के लिए रखेंगे, फोल्ड करने के लिए मार्जिन रखेंगे। यहाँ से भी हम 19 इंच पे निशान मार देंगे और इस निशान को इस तरीके से यहाँ पे जोड़ देंगे। तो ये वाला जो पार्ट है दोस्तों, इसको हम बैक पार्ट रखेंगे और इधर बैक पार्ट रखेंगे, क्योंकि ये फोल्ड साइड है और ये ओपन साइड है। तो यहाँ से हम फ्रंट पार्ट निकालेंगे और यहाँ से हम बैक पार्ट निकालेंगे। तो सबसे पहले जो हम मुड्डा रखेंगे वो रखेंगे 7 इंच, क्योंकि बैक का जो गला है वो बहुत छोटा है, तो इस वजह से हम 7 इंच यहाँ पे मुड्डा रखेंगे, वो सॉरी तीरा रखेंगे। और मुड्डा भी हम यहाँ पे 7 इंच रखेंगे इस तरीके से। तीरा भी और मुड्डा भी हम 7 इंच रखेंगे इस तरीके से। तो इन जो ये वाली लाइन है ये इस तरीके से स्ट्रेट कर देते हैं, ठीक है। अब ये हमारा तीरा हो गया, ये मुड्डा हो गया। यहाँ पे इस निशान को इस तरीके से जोड़ के 1.5 इंच पे हम गोलाई का निशान मार देंगे, ये देखिए, ठीक है। अब हमारी चेस्ट 38 इंच है, तो हम यहाँ पे 40 इंच रखेंगे और प्लस 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हमारी जो कमर है वो 34 इंच है, ये हमारी 34 इंच कमर होगी। 1 इंच की हमारी यहाँ पे प्लेट मरेगी और 2 इंच हम यहाँ पे मार्जिन रखेंगे। तो ये हमारा ब्लाउज की कटिंग हो गई। चलो सीधा ही रख लेते हैं दोस्तों, ये देखिए, तो ये हमारी ब्लाउज की कटिंग हो गई है। तो चलिए, ये तो हमारा बैक पार्ट है। अब हम इससे फ्रंट पार्ट निकालेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ से बैक पार्ट काट देते हैं। इस तरीके से। तो ये हमारा बैक पार्ट कट चुका है दोस्तों, ये देखिए। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, अब ये वाला जो मार्जिन है ना हमारे पास, इससे निकालेंगे हम फ्रंट पार्ट। ये देखिए, ये निकल गया हमारा फ्रंट पार्ट। तो यहाँ पे ये जो कन्नी साइड है ना दोस्तों, ये जो कन्नी साइड है ये वाली,
इसको ना हम काट देंगे, क्योंकि अगर हम इसको नहीं काटते हैं ना तो जब हम इस पर ये पट्टी वट्टी जोड़ते हैं ना तो ब्लाउज़ में ना खिंचाव आ जाता है, जो कि बहुत बेकार लगता है। फिर बाद में ना सिलने में भी बेकार लगता है वो, और दिखता भी बड़ा बेकार है वो। तो इसलिए हम ये वाला मार्जिन हम काट देंगे, और यहाँ से थोड़ा बहुत हमें बढ़ाना पड़ेगा, आधा आधा इंच। ये देखिए यहाँ से ये आधा इंच हमें बढ़ा दिया है। अब हमारे पास इतना कपड़ा है बचा हुआ, तो इसको नाप लेते हैं ये बाजू के लिए पूरा है या नहीं है। तो ये देखिए दोस्तों 18 इंच हमारी बाजू है। ये देखिए यहाँ पे 20 से 21 इंच हमारे पास कपड़ा बच रहा है, जो कि बहुत अच्छा है। तो अब हम इसको काट देते हैं। ये हमारा फ्रंट पार्ट कटिंग हो रहा है, ये देख सकते हैं आप। ये देखिए ये देखिए, और यहाँ से भी हम ऐसा काट देते हैं। फ्रंट पार्ट की जो बाजू की छटाई है वो हम बाद में कर लेंगे, यहाँ लंबी बचा हुआ है। ये देखिए ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली जो हमने पहले ही लाइन खींच के रखी हुई थी, इस वाली को भी इस तरीके से काट देंगे ताकि हमारे ब्लाउज में खिंचाव ना आए। अब हम सबसे पहले ये जो हमारा बैक पार्ट है ये वाला, इस पे गला काट देते हैं और प्लेट के निशान मार देते हैं। तो गला वही हमारा कटेगा 2.5 इंच, और लेंथ रहेगी 2.5 इंच की ही लेंथ रख लेते हैं। ये देखिए, और यहाँ से भी 2.5 इंच का निशान मार के इस तरीके से, और यहाँ पे बैक पार्ट का गला काट देंगे। ये हमारा बैक पार्ट का गला कट गया है। अब हम इसकी जो प्लेट मारेंगे दोस्तों, वो हम यहाँ से सीधे रखेंगे आपका 12.5 इंच, और यहाँ से रखेंगे 4 इंच, और इस लाइन को इस लाइन पे जोड़ देंगे इस तरीके से, और इसी को पलटा के, इसी को ऐसे पलटा के और इस पे ऐसे छाप देंगे। तो ये हमारे ये जो निशान है ये दोनों साइड लग चुके हैं। ठीक है, अब बारी है ये फ्रंट पार्ट की। ये देखिए फ्रंट पार्ट में हम सबसे पहले नेक का निशान मारेंगे। नेक काट देते हैं सबसे पहले इस तरीके से, यहाँ से। तो यहाँ से भी हम सेम 2.5 इंच का निशान लगा देंगे, और 6 इंच पे हम नेक काट देंगे इसका। फ्रंट नेक 6 इंच पे ऐसे, ऐसे 6 इंच पे नेक काट के इस पे बाजू नेक की गोलाई दे देंगे ऐसे, और इसको काट देंगे। तो नेक तो दोस्तों हमारा कट चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब मेन जो बात है वो है प्लेट्स। जो इन पे जो हमारे बुज़ुर्ग माताएं होती हैं, उसका प्लेट्स हम कैसे देंगे वो हम आपको बताते हैं। यही चीज़ इसमें बहुत ज़्यादा मेन होती है, क्योंकि हम क्या करते हैं कि प्लेट्स हम नॉर्मली, जैसे हम नॉर्मल लोगों के लिए मारते हैं, वैसे ही बुज़ुर्ग लोगों के लिए भी मारते हैं, और उसकी वजह से ना बुज़ुर्ग लोगों के जो है ब्लाउज़ हो जाता है टाइट। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे नॉर्मली हम 11 इंच पे 10 इंच पे प्लेट्स मारते हैं, तो इस पे मारेंगे हम 11.5 इंच पे। जैसे मैं यहाँ से अगर 38 इंच चेस्ट है तो मैं 10 इंच पे निशान मारती हूँ। ठीक है,
लेकिन ये बुजुर्ग माता का है तो इसमें मैं 11.5 इंच पे सेंटर पॉइंट बनाऊंगी और यहाँ से तो सेम 4 इंच पे ही बनाऊंगी, है ना। यहाँ पे भी 11.5 इंच पे। और अब सेम वही, बस ये वाले का ध्यान रखना है हमें, ऊपर से हमें 11.5 इंच रखना है। जो हमारी बुजुर्ग माताएं हैं उनके जो चेस्ट होती है वो काफ़ी नीचे चली जाती हैं, तो इस वजह से 11 इंच पे। बाकी वही 1.5 इंच इधर, 2 इंच इधर। और बाकी आप ना निशान लगाने का तरीका भी देख लेना दोस्तों। 1.5 इंच इधर और यहाँ से ना नीचे साइड से वैसे मैं 1.5 इंच रखती हूँ, लेकिन मैं अभी 2 इंच रख रही हूँ, तो ये मैंने 2 इंच रख दिया है। यहाँ से 4 इंच इस तरीके से। और ये वाला निशान मैं यहाँ जोड़ देती हूँ। ये वाला निशान जैसे यहाँ से हम नाप सकते हैं, तो यहाँ पे हमारा 7 इंच आ रहा है। जैसे मुड्ढे का निशान हमारा 7 इंच है ना, तो यहाँ पे हम 7 इंच पे इस प्लेट तो यहाँ जोड़ देंगे। और ये भी हमने काफ़ी नीचे, ये वाली प्लेट वैसे मैं नॉर्मली 6 इंच पे रखती हूँ, तो अगर 6 इंच पे रखूँगी तो सीधे सीधे हो जाएगा, इसलिए 7.5 इंच पे हमें ये वाली प्लेट रखनी है। ऊपर से 7.5 इंच है ना, तो ये वाले निशान हम यहाँ लगा देंगे। तो ये हमारी परफेक्ट प्लेट्स की मार्किंग हो गई है। और इनको थोड़ा डार्क करने के बाद ऐसे डार्क करने के बाद इस वाले निशान को इस पे जोड़ देंगे, ऐसे जोड़ देते हैं। ये हमने जोड़ दिया है, ये देख सकते हैं आप, ये देखिए। तो आज की वीडियो में यही मेन था। ऐसा कुछ निशान लगते हैं हमारे बुजुर्ग माताओं के लिए। पहले मुझे भी नहीं आता था, तो यहाँ पे एक बहुत पुरानी टेलर हैं, उन्होंने सिखाया था मुझे, तो अब जो है मेरे अच्छे से बैठ जाते हैं ब्लाउज।